नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube की चैनल में। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री हनुमान। आइए आज के वीडियो में बात करेंगे गुरु ग्रह का अश्विनी नक्षत्र में जो भ्रमण चलेगा। तो यहाँ पर आपके चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र के आधारित ये पूरा प्रिडिक्शन रहेगा, यानी कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक हम बात करेंगे। तो आपका कौन सा चंद्र का नक्षत्र है वो आपको फाइंड करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर रुपेश गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube की चैनल में। आपके जन्म के सूर्य का नक्षत्र भी आप चेक कर सकते हैं और ये प्रेडिक्शन को आपके जन्म के सूर्य का नक्षत्र कौन सा है तो यहाँ पर नक्षत्र पूरा क्रमिक हम बताते जाएंगे, उसमें कौन सा नक्षत्र है वो आपको चेक करना है। और चंद्र का नक्षत्र है तो ये चंद्र नक्षत्र के आधारित यहाँ पर प्रेडिक्शन मिलेगा। गुरु ग्रह जो है 21 अप्रैल 29:15 को गुरु ग्रह मेष राशि में चलेंगे और नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होगा। तो 21 अप्रैल 2023 गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में 29:15 को प्रवेश कर जाएंगे और 21 जून तक चलेंगे। तो अश्व योनि में चलने वाले गुरु ग्रह, तो ये अश्व योनि है, बहुत ही पावरफुल योनि है। तो गुरु ग्रह यहाँ पर जो ज्ञान की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और त्वरितता से आप किसी भी जो परिस्थितियां है उसको भाप पाएंगे, त्वरितता से आप निर्णय ले पाएंगे, त्वरितता से इंस्टेंटली आप अपने कोई भी कार्य है उसमें आपके डिसीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आइए डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातक के लिए। तो ये गुरु ग्रह 21 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का समय अश्विनी नक्षत्र में चलने वाले गुरु ग्रह, जो जातक मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए आपके चंद्र राशि से गुरु ग्रह आपका अश्व योनि है और गुरु ग्रह भी अश्व योनि में चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप अपने विजडम से बहुत अच्छी धन प्राप्ति और परिस्थितियों को भाप के हर एक कार्य करते हुए दिखेंगे। आपके लिए ये जो समय होगा तरक्की प्राप्त होगी, भाग्य का साथ सहकार आपको मिलता हुआ दिखेगा। अब जिनका मेष राशि है और भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका गज योनि में जन्म हुआ है, यानी कि चंद्र का नक्षत्र जो है गज योनि में है। तो ये गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप हर एक कार्य करोगे और आपकी इच्छा और महत्वाकांक्षा, जो परमात्मा आपकी इच्छा और महत्वाकांक्षा अपेक्षा को तेज रफ्तार से पूर्ण करते हुए दिखेंगे। तो गुरु अश्व योनि में आपके ऊपर कृपा बरसाते हुए दिखेंगे, भाग्य भी आपके साथ में चलता हुआ दिखेगा। जिनका जन्म मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में हुआ है, यानी कि मेष योनि में आपका जन्म हुआ है, तो ये गुरु ग्रह आपके चंद्र राशि से अश्व योनि में, तो यहाँ पर आप पूरे अपने आप को सेव करके बाद में कार्य करते हो, उसका आपको उचित परिणाम मिलता हुआ दिखेगा। तो आपके लिए भी यहाँ पर धन प्राप्ति और पारिवारिक संबंधों की खटराक कम होगी, धन प्राप्ति अच्छी प्राप्त होती हुई दिखेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए आपके राशि से व्यय भाव को गुरु ग्रह प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो व्यय भाव में चलने वाले गुरु ग्रह जो है, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी व्यय भाव में जाएंगे और खास करके बात करेंगे तो व्यय भाव में चलने वाला लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में चलेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र 21 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का समय आपके राशि से व्यय भाव को अश्व योनि को प्रभावित करने वाले चलेंगे। अब वृषभ राशि और कृतिका में जिनका जन्म हुआ है तो आपकी मेष योनि है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में व्यय भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो आपके लाभों में कहीं ना कहीं कोई दूसरा बेनिफिट लेता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट जोन में आप काम करते हो, वो कंफर्ट जोन को हटा के आपको थोड़ा बहुत साहस करके आगे कार्य करने की कोशिश करनी जरूरी होगी।
जिनका जन्म वृषभ राशि के अंतर्गत जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो आपका सर्प योनि में जन्म है और चंद्र का नक्षत्र सर्प योनि में हो। ये गुरु ग्रह व्यय भाव को प्रभावित करने वाले अश्व योनि में चलेंगे। तो ज्यादा अपनी मनस्थिति को इधर उधर न भटकाते हुए आप पूरे टारगेट के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करें। तो मित्रों से अनबन की संभावनाएं बढ़ सकती है। ज्यादा उतावलापन से आपको कहीं हानि ना पहुंचे, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। वृषभ राशि के अंतर्गत जिनका जन्म जो है मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए सर्प योनि में आपका जन्म है और आपके लिए व्यय भाव को अश्व योनि को प्रभावित करने वाले ये गुरु ग्रह चलेंगे, जो खास करके आपको धन प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां दिख सकती है, धन हानि के संकेत मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने उतावलापन छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं चोट चपेट आपको न लग जाए, उसका सिर्फ ध्यान रखिए। जिनका जन्म मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो आपके राशि से गुरु ग्रह लाभ भाव को प्रभावित करने वाले बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिखेंगे। जिनका सगाई विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए सगाई विवाह की संभावनाएं बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी आपके अनुरूप व्यवहार करते हुए दिखेंगे। करियर के मामलों की चिंताएं दूर होगी। मिथुन मृगशिरा के लिए बात करेंगे तो आपका सर्प योनि में जन्म है और ये गुरु ग्रह लाभ भाव में अश्व योनि में आपकी महत्वाकांक्षा अपेक्षा को तेज रफ्तार से पूर्ण करते हुए दिखेंगे। करियर में प्रमोशन की आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपकी उन्नति होती हुई दिखेगी। अब जिनका जन्म जो है मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र यानी कि स्वान योनि में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए लाभ भाव में गुरु अश्व योनि में बहुत बेहतर परिणाम देते हुए दिखेंगे। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखेंगे। तो ये समय आपके लिए निश्चित ही उन्नतिदायक सूचक ये समय रहेगा। जीवन साथी का भी प्रोग्रेस प्राप्त होता हुआ दिखेगा। जिनका जन्म जो है मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये गुरु ग्रह लाभ भाव में अश्व योनि में चलने वाले गुरु ग्रह पुनर्वसु यानी कि मांजर योनि में आपका जन्म है। तो आप बहुत प्लानिंग से कार्य करते हैं और अपने प्लानिंग अपने तक सीमित रख के कार्य करते हैं। तो आपको नौकरी के क्षेत्र से अनुकूलता है और आपके प्लानिंग सटीक बैठते हुए दिखेंगे। आपको लाभों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। जिनका जन्म जो है कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो आपके राशि से गुरु ग्रह मेष योनि में अश्विनी नक्षत्र में कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो कर्क पुनर्वसु मांजर योनि में आपका जन्म है और कर्म क्षेत्र से अश्व योनि में चलने वाले गुरु ग्रह आपकी जो मनोकामना है पूर्ण करते हुए दिखेंगे। तेज रफ्तार से आपके हर एक कार्य होते हुए दिखेंगे। तो जॉब और बिजनेस के लिए ये जो समय होगा तरक्कीदायक रहेगा। हालांकि आपके पर कार्य का और वर्कलोड बढ़ता हुआ दिखेगा, कार्य का भार बढ़ेगा, वहां पे आपको ख्याल करना होगा। 21 अप्रैल से 21 जून तक का समय होगा। कर्क पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो मेष योनि में आपका जन्म है और गुरु ग्रह कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अश्व योनि में, जो आप बहुत सोच समझकर हर एक कार्य करते हो, उसका उचित रिजल्ट आपको आपके कर्म क्षेत्र से मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी के क्षेत्र से उन्नति के चांस बढ़ेंगे। कुछ नई जॉब के अवसर की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कर्क आश्लेषा की बात करेंगे तो मांजर योनि में आपका जन्म है, तो ये गुरु अश्व योनि में कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो आपके जो मन की प्लानिंग जो है और मन की इच्छा है वो यहाँ पर सही दिशा की ओर चलेगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखेगी। नौकरी के क्षेत्र से ज्यादातर आप अनुकूलताएं प्राप्त करते हुए दिखेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक के लिए। सिंह राशि के लिए ये गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे आपके राशि से। सिंह राशि और मघा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, तो मूषक योनि में आप जन्मे हैं और ये गुरु ग्रह यहाँ पर कर्म के यहाँ पर भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो भाग्य भाव में चलने वाले ये गुरु ग्रह जो है आपके भाग्य में यहाँ पर उन्नति होती हुई दिखेगी और ज्यादातर आपकी सोच के अनुसार ही आपको अच्छे फल प्राप्त होते हुए दिखेंगे। 21 अप्रैल से 21 जून तक का समय होगा।
जिनका जन्म जो है सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मूषक योनि में हुआ है, उनके लिए गुरु ग्रह भाग्य भाव में अश्व योनि में बेहतर परिणाम देते हुए दिखेंगे और विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट, अच्छे लाभों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। जिनका जन्म सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गो योनि में हुआ है, उनके लिए ये गुरु ग्रह भाग्य भाव अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में बहुत ही अच्छा भाग्य आपका बनता हुआ दिखेगा। अब बात करेंगे जिनका जन्म कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आपके राशि से अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह अश्व योनि में चलेंगे, जो कहीं न कहीं दिक्कतें आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। 21 अप्रैल से 21 जून तक का समय होगा। तो कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए यानी कि आपका जो जन्म है गो योनि में है, सरलताएं छोड़ के आपको अपना ख्याल करना होगा। सगाई विवाह और लग्न के संबंधों में कहीं न कहीं यहाँ पर परिणाम विपरीत आता हुआ दिख सकता है। पारिवारिक सुखाकारी में डिस्टर्बेंस दिखेगा। गुरु का अश्विनी नक्षत्र में उपाय करना जरूरी होगा। पारिवारिक कलह की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो यहाँ पर उपाय के लिए आप जो है गुरुवार के दिन चने की दाल का आप गुरुवार के दिन दान अवश्य करें। कन्या राशि और जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, महिषी योनि में हुआ है, तो आपके लिए गुरु ग्रह अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। आपको अपना आलस प्रमाद छोड़ के हर एक कार्य करना जरूरी होगा। तो खास करके ये आपकी योनि से महावैर है और अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे, तो यहाँ पर आपकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेगी। तो कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में जो जन्मे हैं उनके लिए ये समय बहुत डिफिकल्ट दिखेगा। कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो व्याघ्र योनि में आपका जन्म है और गुरु ग्रह अश्व योनि में अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले, तो ये भी अश्व और व्याघ्र को ठीक नहीं बैठता है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट दिखेगा, तो आपको ख्याल करना होगा। तो ये समय आपके लिए विपरीतताएं देखने को मिलेगी। बात करेंगे तुला राशि वाले जातक की। तुला राशि वाले जातक की बात करेंगे तो गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में अश्व योनि में 21 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का समय आपके राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह चलेंगे। ये समय कैसा रहेगा कि तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो व्याघ्र योनि में आप जन्मे हैं और गुरु ग्रह सप्तम भाव में अश्व योनि में चलेंगे। तो अश्व और व्याघ्र को भी ठीक नहीं बैठता है, तो इनको भी कहीं ना कहीं खटराग होती है। तो खास करके ये जो समय होगा तुला चित्रा में जो जन्मे उनके लिए दाम्पत्य जीवन के संबंधों में कटुताएं दिखेगी, कलह बढ़ता हुआ दिख सकता है। सगाई विवाह जैसे कार्यों में डिले विलंब की संभावनाएं बढ़ेगी। यात्रा प्रवास में आपको तकेदारी रखना जरूरी रहेगा। ये समय सावचेती पूर्वक कार्य करने जरूरी होंगे। अब बात करेंगे तुला और स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो महिषी योनि में आपका जन्म है, तो तुला महिषी के लिए ये जो समय होगा सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह अश्व योनि में चलेंगे। तो ये समय जो है बहुत ही डिफिकल्ट आपके लिए होगा, क्योंकि महिषी और अश्व को महावैर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आपकी बढ़ेगी। पारिवारिक संबंधों में कलह बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के संबंधों में आपके जीवन साथी से कलह और संघर्ष की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखेगी। तकेदारी रखना जरूरी होगा। सगाई विवाह जैसे कार्य में डिले और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी तकरार देखने को मिल सकती है। जिनका जन्म तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि व्याघ्र योनि में आप जन्मे हैं और ये जो गुरु ग्रह अश्व योनि में चलेंगे वो भी सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेगी आपकी। तो आपके जीवन साथी से संघर्ष और तनाव और मनमुटाव की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आपको भी ख्याल करना है, केयर करना जरूरी होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो 21 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का समय वृश्चिक विशाखा के लिए कैसा रहेगा। तो आपके राशि से छठे भाव को गुरु ग्रह अश्व योनि में प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो नौकरी के क्षेत्र से आपका व्याघ्र योनि में जन्म है, तो नौकरी के क्षेत्र से आपके ऊपरी अधिकारियों को रिस्पेक्ट से बात करनी बहुत जरूरी होगी। नौकरी के क्षेत्र से तनाव और संघर्ष बढ़ने की संभावनाएं दिख सकती है।
अब जिनका जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो मृग योनि में आप जन्मे हैं और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में छठे भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। बहुत बेहतरीन परिणाम आपको नौकरी के क्षेत्र से मिलते हुए दिखेंगे। नौकर चाकर के सुखों में वृद्धि होगी, लोग आपको अनुकूल होते हुए दिखेंगे। जिनका जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आपका मृग योनि है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि छठे भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। अच्छे लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र से अनुकूलताएं मिलेगी और नौकर चाकर के सुखों में वृद्धि होती हुई दिखेगी। अब बात करेंगे धनु राशि के लिए। ये गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में 21 अप्रैल से 21 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके राशि से पंचम भाव को गुरु ग्रह प्रभावित करने वाले चलेंगे। धनु राशि और मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चंद्र का नक्षत्र मूल नक्षत्र है, तो ये जो आपका जो है वानर योनि है, मूल नक्षत्र है तो वानर योनि है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में आपके राशि से पंचम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर अपनी स्टेबिलिटी, स्थिरता आपके कार्य क्षेत्र से बना के रखनी बहुत जरूरी होगी। अपनी सोच को काफी सकारात्मक रखना होगा, घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, अच्छी धन प्राप्ति के संकेत भी आपको मिलते हुए दिखेंगे। जिनका जन्म धनु राशि के अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यहाँ पर क्षमा कीजिए मूल नक्षत्र है तो आपकी श्वान योनि है और श्वान योनि में आपका जन्म है। धनु राशि मूल नक्षत्र की बात करेंगे तो पंचम भाव में अश्व योनि में चलने वाले गुरु ग्रह जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी पे संयम बरतना है, आपके लिए धन प्राप्ति के लिए अच्छा संकेत मिलेगा। धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका वानर योनि है और ये पंचम भाव के गुरु अश्व योनि में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देते हुए दिखेंगे, अच्छी धन प्राप्ति करवाते हुए दिखेंगे। धनु उत्तराषाढ़ा की बात करेंगे तो धनु उत्तराषाढ़ा के लिए नकुल योनि में आपका जन्म हुआ है और ये गुरु अश्व योनि में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों के लिए लाभों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलताएं मिलती हुई दिखेगी। अब बात करेंगे मकर राशि वाले जातक के लिए। गुरु ग्रह का जो भ्रमण चलेगा अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में गुरु का जो गोचर चलेगा अश्व योनि में आपके राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। यहाँ पर आपको अपना तबियत का ख्याल करना जरूरी होगा, बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ाहटी में कार्य न करें। मकर राशि के अंतर्गत जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप नकुल योनि में जन्मे हैं और आपके राशि से चतुर्थ भाव के अश्व योनि के गुरु कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन सेंस को जगानी होगी। घर परिवार के मामलों की चिंताएं दूर हो ऐसे उपाय करने होंगे। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ न कुछ संघर्ष और तनाव बढ़ता हुआ दिखेगा, वाद विवाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको तकेदारी रखना है, केयर करना है। अब मकर राशि के अंतर्गत जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र यानी कि वानर योनि में आपका जन्म है और ये गुरु अश्व योनि में चलेंगे जो आपके राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। स्थिरता से, स्टेबिलिटी के साथ आपको कार्य करना जरूरी होगा। ये समय थोड़ा सा अस्थिरता देने वाला रह सकता है। जिनका जन्म जो है मकर राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो सिंह योनि में आपका जन्म है और आपके राशि से चतुर्थ भाव को अश्व योनि को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह डिफिकल्टियां बढ़ाने वाले रहेंगे। तो अपने ईगो को यहाँ पर रिड्यूस करना होगा क्योंकि सिंह और अश्व को भी ठीक नहीं होगा, बैठेगा नहीं तो यहाँ पर दिक्कतें, आपकी परेशानी घर परिवार के सदस्यों से बढ़ती हुई दिखेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक के लिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए आपके राशि से गुरु ग्रह मेष राशि अश्व योनि में अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे। 21 अप्रैल से 21 जून तक का समय आपके राशि से पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। कुंभ राशि और धनिष्ठा में यानी कि आपका सिंह योनि में जन्म है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में पराक्रम भाव में, तो ज्यादा साहस ना करें क्योंकि सिंह और अश्व को भी कुछ मनमेल इतना नहीं बैठता है तो ध्यान रखना है, ज्यादा रिस्क नहीं उठाना है। यात्रा प्रवास में भी आपको सावधानी बरतना है। जिनका जन्म कुंभ राशि के अंतर्गत शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो अश्व योनि में आप जन्मे हैं और ये गुरु ग्रह पराक्रम भाव में अश्व योनि में
बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देते हुए दिखेंगे। यहाँ पर तेज रफ्तार से आपके हर एक कार्य होंगे, विलंब दूर होगा, रुके हुए कार्य आपके सरलता से पूर्ण होते हुए दिखेंगे। अब बात करेंगे जिनका जन्म कुंभ राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सिंह योनि में आप जन्मे हैं और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में पराक्रम भाव में, तो सिंह और अश्व को मनमेल ठीक नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर यात्रा प्रवास में ध्यान रखिए, भाई बंधुओं के संबंध में विवाद ना हो उसका तकेदारी रखिए। अब बात करेंगे मीन राशि वाले जातक के लिए। मीन राशि वाले जातक के लिए गुरु ग्रह का जो अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में भ्रमण चलेगा 21 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का समय, आपके राशि से धन वाणी भाव को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह चलेंगे अश्व योनि में। तो यहाँ पर आपकी बात का रवैया बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत स्पीडीली लोगों को आप कन्विंस करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। जिनका जन्म मीन राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो ये गुरु सिंह योनि में आपका जन्म है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में वाणी भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये अश्व और सिंह को कुछ अच्छा नहीं मनमेल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वैर जैसा ही होगा, तो वाणी से लोग आपके विपरीत न हो जाए, वाणी से शत्रुताएं न बढ़े उसका ध्यान रखिए। मीन राशि के अंतर्गत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो गो योनि में आपका जन्म है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में वाणी भाव में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाते हुए दिखेंगे। आपका सरल स्वभाव लोगों को राज आता हुआ दिखेगा। जिनका जन्म मीन राशि के अंतर्गत रेवती नक्षत्र गज योनि में आपका जन्म हुआ है और ये गुरु ग्रह अश्व योनि में वाणी भाव को प्रभावित करेंगे, तो वाणी से जितना आप लोगों को समझा सकते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके समझाएंगे, आपको अनुकूलता देने वाला ये समय रहेगा। तो ये हमने जाना अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक गुरु ग्रह का मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र अश्व योनि में क्या फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा, पूरा डिटेल्स में बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।